हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा हमारी जो वर्कशीट है वो है हमारी जो आज की वर्कशीट है वो हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। तो आपको अपना सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 5 में जो है बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन सेक्शन जो है आप मेंशन कीजिए। ए सेक्शन में पढ़ते हैं आप, बी में पढ़ते हैं, सी में पढ़ते हैं या डी में पढ़ते हैं, तो ये जो है आप मेंशन कीजिए। और आपकी जो वर्कशीट का जो नंबर है वो है 9 और जो आपका जो डेट है वो है 13 अप्रैल 2021। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखो, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। और आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स एंड राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स। आज हमें जो वर्ड जो है एक्सपेंड करना है, उसके साथ साथ हमें जो है राइटिंग में भी लिखना है कि उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अम्मी की मदद कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम। कि ज़रीन की आज स्कूल से छुट्टी है, उसने अम्मी से कहा कि आज वह दुकान पर उनकी मदद करेंगी। ज़रीन की अम्मी की एक परचून की जो है दुकान है। अम्मी बेहद खुश हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी के साथ लिख देना। इससे मुझे शाम को देर रात तक जो है रुकने का हिसाब रुकना नहीं पड़ेगा। ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, जो भी समय बचेगा उसमें हम क्या है भाई सैर करने जाएंगे। मतलब वो कहा कि मैं जल्दी काम निपटा दूंगी आपका, फिर क्या है हम सैर करने जाएंगे। जब ज़रीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गले में सभी अलग अलग तरह के नोट हैं। मतलब उसे लगा था कि एक ही होंगे, लेकिन क्या था वो अलग अलग तरह के नोट थे। उसने कुछ इस तरह से गिनना शुरू किया, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये 2000 का है, ये 500 का है, ये 20 का है। तो इसको जब इकट्ठे करेगी वो, तो इसको क्या बोलेगी 2520 रुपये। इंग्लिश में बोलेंगे हम 2520 रुपीज़। रुपीज़ जरूर लगाएंगे, ठीक है। और हम मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे ऐसे 2520 मतलब 2500 रुपये। और ये जो साइन आप देख रखे हैं ये क्या है, रुपीज़ का साइन होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे के जो सोल्व करेंगे क्या है कि आप भी ज़रीन की मदद करनी है और हमें लिखानी है। ये क्या है आपका 2000 का है, ये 500 का है, ये 50 का है। तो आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ क्योंकि जगह बहुत छोटी है, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 2000 550 रुपये। रुपये ज़रूर लिखना है हमें, लिख दूँगी मैं रुपये, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में हम लिखेंगे 2550, साथ में लिखेंगे रुपीज़। हमें क्या है रुपीज़ लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको ठीक है लिख दिया। अब हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लगा देंगे हम ये निशान, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा, ये क्या है, दूसरा जो हमारा है, एक तो 500 का नोट है, एक 50 का और एक 5 का। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 555 रुपये। क्या बोलेंगे, 555 रुपये। इंग्लिश में बोलेंगे हम 555 रुपीज़, ठीक है। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे और निशान लगाएंगे रुपीज़ का इस तरीके से, ठीक है। ये आप उतार लो यहाँ से। इसके बाद हमारा है ये वाला 2000 के 2 नोट है और 500 का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 4000। इंग्लिश में लिखेंगे 4500 रुपीज़। हिंदी में हम लिखेंगे, इसको आप मिटाना पड़ेगा मुझे, हिंदी में लिखेंगे हम 4500 रुपये।
और मैथमेटिकली हम लिखेंगे इस तरीके से, कैसे, और निशान लगाएंगे आगे इस तरीके का। ठीक है, अब हमारा ये वाला है 500 का एक नोट है, फिर 200 का, फिर 50 का। इसको हम लिखेंगे, हम जो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 700 बन जाएगा, 750 रुपये लिखेंगे इसको हम, 750 रुपये हिंदी में ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम इंग्लिश में, पहले ये उतारे फिर हम इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे हम 750 रुपीज़। और वैसे कैसे लिखेंगे हम मैथमेटिकली, इसको लिखेंगे हम, निशान लगाएंगे रुपीज़ का 750। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है हमारा ये वाला 2000 का एक नोट है, 500 का है, फिर इसको हम 1000 मान लेंगे ये। ठीक है, प्लस करके तो ये हो जाएंगे हमारे 3000। इसको क्या लिखेंगे हम, 3, एक मिनट, इसको हम लिखेंगे 3000 रुपीज़। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिखेंगे 3000 रुपये। और मैथमेटिकली लिखेंगे हम इसको इस तरीके से, और आगे हम साइन लगाएंगे रुपए का, हमें लगाना है क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा किस में हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरे कर लिए, इसको कंप्लीट कीजिए। और अभिभावकों को क्या सुझाव है कि बच्चों में नोटों की समझ विकसित करने के लिए घर पर बाज़ार खेलें, जैसे बाज़ार होता है वो खेलें, गत्ते के नोट बना लें और आपस में दुकानदार बन जाइए, कोई ख़रीदार बन जाइए, रखी हुई चीज़ों को बाज़ार में बेचें और लें। तो इससे क्या है, बच्चा क्या है, पैसों के बारे में क्या है वो जानकारी प्राप्त कर सकेगा, और क्या है उसे पता लगेगा कौन सी चीज़ किस दाम की। ठीक है, तो ये आप करिए। और आपको कोविड-19 के विरुद्ध क्या है, जंग जीतनी है, तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, 2 गज़ दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज़ कीजिए। आपको क्या है, आप साबुन से धोइए, और इस प्रकार से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित कर पाएंगे। जब हम सब सुरक्षित होंगे तभी हम क्या है, स्कूल में पढ़ने जा पाएंगे। मिलते हैं बच्चों एक ऐसी अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, खुश रहिए हमेशा, और हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बच्चों।